ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जिसका बैच चल रहा है उसके हिसाब से कैसे आप सब। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हूँ। सिंगल एंट्री का कन्वर्सन मेथड का कॉन्सेप्ट हम खत्म कर चुके हैं। आज कन्वर्सन मेथड का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, तो फटाफट रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखो बेटा, जब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन पढ़ोगे तो एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिसिंग हो जाएगा, एक भी पॉइंट अगर मिसिंग हो गया तो इसका मतलब वो क्वेश्चन तुम्हारा ठीक नहीं होगा। ठीक है, और सिंगल एंट्री क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप ठीक कर दोगे तो एग्जामिनर का मतलब क्या जो तुम्हारे ऊपर एक भरोसा आ जाएगा, बोला कि ये बच्चा का कॉन्सेप्ट सही है। तो ठीक है, चलो, तो इसीलिए जब भी सिंगल एंट्री क्वेश्चन ट्राई करोगे तो एकदम मतलब कंसंट्रेशन के साथ ट्राई करना। ठीक है, चलो, हमेशा कोशिश करना कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन ठीक करने के लिए। बोलो, रीड करो क्वेश्चन नंबर 6। द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जेड का बुक्स ये इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। 1/1/2007, 31 दिसंबर 2007। इसका मतलब 1/1/2007 मेरा ओपनिंग, 31 दिसंबर 2007 हमारा क्लोजिंग। ठीक है, ओके। देखो, बैंक बैलेंस, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, फिक्स एसेट। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स दे दिया। द फॉलोइंग्स आर द डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस। क्या बोला? रिसीट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैपिटल bought in, सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक्सपेंसेस पेड, ड्रॉइंग्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अदर इंफॉर्मेशन क्या बोला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 25%, ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा 25% किसके ऊपर? ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बुक वैल्यू ऑफ asset sold 2,500, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2007 and balance sheet as at 31st December 2007। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर सिंगल एंट्री क्वेश्चन हम शुरू कैसे करेंगे? बेटा सिंगल एंट्री क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। तो पहले सारे अकाउंट्स ओपन करो, पहले सारे अकाउंट्स ओपन करो जिसके लिए एडजस्टमेंट है, जिसके लिए एडजस्टमेंट है, सारे के सारे अकाउंट्स ओपन करो। सारे के सारे अकाउंट्स या लेजर क्लोज करने के बाद हम पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट्स मुझे ओपन करना है। तो जिस आइटम के लिए एडजस्टमेंट रहेगा उस अकाउंट्स तुम्हें ओपन करना पड़ेगा। चलो, इसमें सबसे पहले मुझे तो बैंक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, चलो, सबसे पहले मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर क्या बैंक अकाउंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे? नहीं, साइमल्टेनियसली सारे के सारे अकाउंट्स हम ओपन करेंगे, साइमल्टेनियसली सारे के सारे अकाउंट्स हम ओपन करेंगे। तो ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट हो गया। नेक्स्ट इज माई डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर के लिए एडजस्टमेंट है वो, डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट इज माई क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट। चलो, मेरे सामने बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, एक एक आइटम देख के लेजर में एंट्री करो। बैंक बैलेंस, तो बोलो बैंक अकाउंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
आप बोलेंगे सर नील, बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में है ही नहीं। ऐसा हो सकता है ओपनिंग बैलेंस मिसिंग फिगर हो सकता है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि बैंक बैलेंस जीरो। तो ठीक है, अगर नील लिखेगा तो जीरो मानेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा अकाउंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हमें कंक्लूजन मिलेगा कि बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है। चलो डेटर का बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस है? देखो क्वेश्चन, डेटर का ओपनिंग बैलेंस ये भी नहीं है। चलो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्या क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है? ये भी नहीं है। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्या फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है? हाँ फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 7500। चलो सारा का सारे के सारे अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख लिया। अब एक एक ट्रांजैक्शन रीड करो, उसका इफेक्ट लेजर में दे दो, एक एक ट्रांजैक्शन रीड करो, उसके इफेक्ट लेजर में दे दो। तो ठीक है, चलो ट्रांजैक्शन रीड करो। द फॉलोइंग्स आर द डिटेल्स ऑफ अ बैंक ट्रांजैक्शन। बेटा तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना, तुम्हारा क्वेश्चन देखो, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। द फॉलोइंग्स आर द डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 3,40,000, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 3,40,000। बेटा तुम रिसीव करोगे कस्टमर से 3,40,000 का, तो तुम्हारा एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। बोलो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, बोलो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर कितना होगा 3,40,000। उसका डेप्टर में भी आएगा बाय कैश बैंक 3,40,000। बेटा एक ट्रांजैक्शन को जहां जहां वो रिकॉर्ड होना चाहिए सारे जगह पे एक बार एक साथ में रिकॉर्ड करो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा मिस हो जाएगा उसका रिकॉर्डिंग, बाद में फिर तुम्हारा अकाउंट टैली नहीं होगा, तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए हम एक ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बैंक में डेबिट हुआ तो इमीडिएटली हम क्रेडिट करेंगे किसको, डेप्टर को। चलो ये हो गया रिसीट फ्रॉम कस्टमर। फिर बोला पेमेंट टू क्रेडिटर 2,80,000, एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट से डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक में लिखो बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 2,80,000, और क्रेडिटर में लिखो टू बैंक 2,80,000, क्रेडिटर में लिखो टू बैंक 2,80,000। ठीक है, नेक्स्ट बोला कैपिटल बॉट इन, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया। बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो बैंक में आएगा टू कैपिटल, टू कैपिटल। बोलो कैपिटल कितना का आया 5,000। इसको मैं हाथ का निशाना दे देता हूं, क्योंकि मेरे सामने कैपिटल अकाउंट नहीं है। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस वक्त मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5,000 का था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5,000 का था, तो इसीलिए मैं इसको हाथ का निशाना दे देता हूं। तुम क्या करोगे ना, एग्जाम में जब सब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम पेंसिल में हाथ का निशाना दे दोगे, फिर कंप्लीट होने के बाद उसको मिटा दोगे। तो ठीक है, ये रहा तुम्हारा तरीका। चलो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर बोला सेल ऑफ फिक्स एसेट 1750, मतलब कितना में सेल हुआ 1750, जिसका बुक वैल्यू 2500। ठीक है, बोलो बुक वैल्यू कितना, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, एक मिनट। बोलो बुक वैल्यू कितना, जो भी एसेट तुम्हारा सेल हुआ उसका बुक वैल्यू 2500, 2500, लेकिन सेल कितना में हुआ 1750। इसका मतलब मेरा लॉस हो रहा है 750, लॉस कितना हो रहा है 750। तो बोलो
एक एसेट 750 में सेल हुआ, एक एसेट 1750 में सेल हुआ जिसका बुक वैल्यू 2500 रुपया, क्या होगा जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 1750, लॉस डेबिट 750 टू फिक्स एसेट 2500, ये होगा जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट टू फिक्स एसेट 2500। ठीक है, इसको नोट करो, जर्नल एंट्री को नोट करो कहीं पे भी खाता में, कॉपी में। अब बोलो बैंक में कितना आएगा? टू फिक्स एसेट 1750, फिक्स एसेट में बाय बैंक कितना 1750, बाय लॉस कितना 750, हो गया 2500, हो गया 2500। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज एक्सपेंसेस पेड। बोलो एक्सपेंसेस पेड कितना 49,250। आप बोलेंगे सर एक्सपेंसेस के लिए हम अकाउंट्स बनाएंगे, बेटा नहीं, एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो एक्सपेंसेस पेड बैंक में होगा बाय एक्सपेंसेस। बोलो बाय एक्सपेंसेस कितना 49,250। बेटा ये तुम्हारा एक्सपेंसेस पेड और कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जितना मैंने एक्सपेंसेस पेड किया उतना मेरा पीएल को चला जाएगा। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड होता तो मुझे एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए कि ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे एक्सपेंसेस अकाउंट्स नहीं बनाना है। तो जो भी एक्सपेंसेस मैंने पेमेंट कर दिया उसको पीएल को ट्रांसफर कर दूंगा। तो ठीक है, ओके। चलो ड्राइंग्स कितना 25,000। बेटा ड्राइंग्स का एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स, बोलो बाय ड्राइंग्स कितना बाय ड्राइंग्स कितना 25,000। तो बाय ड्राइंग्स 25,000। बेटा ये ड्राइंग्स आगे जाके कैपिटल में एडजस्ट होगा, ये ड्राइंग्स आगे जाके मेरा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंट्री होगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो बाय फिक्स एसेट, बोलो बेटे परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना 5,000। तो इसको फिक्स एसेट में लिखो, फिक्स एसेट टू बैंक 5,000। ओके, जितना एडजस्टमेंट था वो हो गया। अब कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड एक्सेट्रा। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। इधर में वर्किंग बनाऊंगा, लिखो वर्किंग नोट्स। बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000। तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारा 2,60,000। तो ठीक है, फिर बोला जीपी रेशियो इज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो लिखो जीपी रेशियो इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा ये ऑन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर 25%। तो जीपी क्या होगा, जीपी होगा 2,60,000 इंटू 25%, सिंपल 2,60,000 इंटू 25%,
65,000। ठीक है, अब बोलो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। सेल्स हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, तो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 2,60,000 प्लस 65, 2,60,000 प्लस 65, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,25,000। तो तुम्हारा सेल्स हो जाएगा 3,65,000। तो ठीक है, फिर लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 2,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 50,000, परचेज नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 62,500। implies that परचेज इज इक्वल टू, देखो परचेज कितना आ रहा है, परचेज आ रहा है 2,72,500। तो परचेज हो जाएगा 2,72,500। ये जो सेल, इसको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि पूरा का पूरा क्रेडिट सेल, ये जो परचेज इसको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज। तो अज्यूम ऑल सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट। आप अजम्पशन यही लीजिए कि जो भी सेल, जितना भी सेल हुआ है, जितना भी परचेज हुआ है, सारे के सारे ऑन क्रेडिट। चलो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। बोलो सेल्स कितना 3,25,000। क्रेडिट परचेज का एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर। बोलो परचेज कितना 2,72,500। ठीक है, 2,72,500। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो, देखो बेटा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 50,000, तो बैंक में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। बस बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ऐसा नो ओके। फिर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 87,500, तो डेप्टर में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 87,500, बस डेटर हो गया। चलो फिर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 46,000, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन होगा 46,000। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन होगा 46,000। ओके ओके। फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 9,000, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,000। बेटा सारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस मैंने भी लिख लिया, अब एक एक लेजर को मैं टैली करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिट का जो फिक्स एसेट अकाउंट। बेटा फिक्स एसेट अकाउंट का डेबिट साइड देखो कितना 7,500 प्लस 5,000, तो डेबिट साइड तुम्हारा आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है तुम्हारा 12,500। क्रेडिट में देखो कितना 1,750 प्लस 750 प्लस 9,000। क्रेडिट साइड तुम्हारा 11,500, मतलब डेबिट साइड तुम्हारा 12,500। यस और नो? क्रेडिट साइड 12,500 ही होगा, लेकिन अभी क्रेडिट साइड में 11,500 है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में कुछ आइटम मिसिंग है। इसका मतलब क्रेडिट साइड में कुछ आइटम मिसिंग है। बोलो क्रेडिट साइड में फिक्स एसेट का क्रेडिट साइड में क्या मिसिंग हो सकता है? डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसीलिए बाय डेप्रिसिएशन। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर। बोलो कितना होगा डेप्रिसिएशन 1,000।
चलो मेरा फिक्स एसेट अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखो क्रेडिटर अकाउंट, बेटा क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना, मतलब डेबिट साइड टोटल कितना हो रहा है, देखो 2,80,000 प्लस 4,60,000 नहीं 46, ये हो रहा है 3,26,000, इधर भी 3,26,000 होना चाहिए। इसका मतलब ओपनिंग क्रेडिटर मिसिंग है, तो बोलो कितना, 272,500 माइनस करो 53,500 माई ओपनिंग क्रेडिटर, 53,500 इज माई ओपनिंग क्रेडिटर। चलो क्रेडिटर हो गया। डेटर अकाउंट देखो 3,40,000 प्लस 87,500, ये हो रहा है 427,500, तो इधर भी 427,500 होगा। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है। 1,02,500 इज माई ओपनिंग बैलेंस, 1,02,500 इज माई ओपनिंग बैलेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? यस सर। अब बैंक बैलेंस देखो, बैंक का क्रेडिट साइड टोटलिंग करो, 2,80,000 प्लस 49,250 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 50, ये हो रहा है 4,09,250। डेबिट साइड भी 4,09,250 होगा, यस और नो? लेकिन डेबिट साइड में कितना शॉर्टेज है देखो, माइनस करो 3,40,000 माइनस 5,000 माइनस 1,750, तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 62,500 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बेटा मेरा जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था अभी पूरी तरफ से कंप्लीट हो गया, मेरा जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था अभी पूरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब मैं ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बना सकता हूं, अब मैं ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बना सकता हूं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। चलो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फटाफट बनाओ। क्या बेटा तुम्हें फॉर्मेट याद है? हाँ सर याद है। तो लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन देख के बताओ ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा कितना था, 50,000, वेरी गुड। फिर 2 परचेज, बोलो परचेज 272,500 आया था। बाय सेल 325,000 आया था। बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 62,500, हाँ 62,500। 2 और कुछ नहीं, 2 ग्रॉस प्रॉफिट आपका 65,000 आ रहा है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, तो ठीक है। चलो 2 एक्सपेंसेस था 49,250, 49,250 का एक्सपेंसेस था, याद है? हाँ बैंक अकाउंट में था। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आया था 750 का। 2 डेप्रिसिएशन आया था 1,000 का। अब देखो 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तुम्हारा 14,000 आ रहा है। नेट प्रॉफिट तुम्हारा 14,000 आ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट बैलेंस शीट हमें बनाना होगा। बेटा मैंने बोला था कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाना होगा। तो सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट, बोलो ओपनिंग में एसेट क्या था, लायबिलिटी क्या था? ओपनिंग में एसेट में फिक्स एसेट था 75,000 का, ओपनिंग में फिक्स एसेट था 75,000 का, ओ माय गॉड 7,500 का। ओपनिंग में फिक्स एसेट था 7,500 का। ओपनिंग में डेटर कितना था?
ओपनिंग डेटर था 1,02,500। ओपनिंग में स्टॉक कितना था? स्टॉक था 50,000। ओपनिंग में बैंक कितना था? बैंक था 62,500। ओपनिंग में और कुछ एसेट नहीं था, तो ओपनिंग का टोटल एसेट बोलो 7,500 प्लस 1,2,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500। तो तुम्हारा ओपनिंग में बैलेंस शीट का टोटल था 2,22,500। 2,22,500। अब बोलो लाइबिलिटी में क्या था? हाँ 1,02,500 50 62,500। बोलो लाइबिलिटी में क्रेडिटर था। क्रेडिटर कितना का था? 53,500 और कुछ नहीं। इसका मतलब तुम्हारा ओपनिंग में कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तुम्हारा ओपनिंग में कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा कितना? -53,500। तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा कैपिटल 169,000 तो 22,500 हो गया। तो ओपनिंग में तुम्हारा कैपिटल 169,000 था। ठीक है, चलो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। अब लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। बोलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितना होगा? सर 9,000 का। ठीक है, डेटर कितना आएगा? डेटर आएगा सर 87,500 का। 87,500। स्टॉक कितना का आएगा? स्टॉक आएगा 62,500। बैंक कितना आएगा? बैंक 50,000 आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या ओपनिंग क्लोजिंग का लाइबिलिटी हम लिख लेंगे फिर क्लोजिंग का कैपिटल बैलेंस फिगर आ जाएगा? बेटा ऐसे नहीं करोगे। ऐसे करोगे तो एग्जामिनर तुम्हें पिटाई करेगा, मार्क नहीं देगा। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। बोलो ओपनिंग में कैपिटल 169 था, उसमें ऐड करो कैपिटल इंट्रोडक्शन। बोलो ड्यूरिंग द ईयर तुम कैपिटल कितना इंट्रोडक्शन किया था? 5,000, तो उसको ऐड करोगे। फिर ऐड करो नेट प्रॉफिट। बोलो नेट प्रॉफिट कितना आया था? नेट प्रॉफिट आया था 14,000 का। फिर उसमें से तुम माइनस करो ड्राइंग्स। फिर उसमें से तुम माइनस करो ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तुम्हारा 25,000 आया था, जो होगा तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। बोलो क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा कितना आ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल 169,000 प्लस 5,000 प्लस 14,000 माइनस 25,000। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा आ रहा है 163। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा आ रहा है 1,63,000। फिर क्लोजिंग का क्रेडिटर देखो, और कुछ लाइबिलिटी तो है ही नहीं। क्लोजिंग क्रेडिटर 46,000। अब देखो क्लोजिंग का बैलेंस शीट टोटल कितना हो रहा है? 9,000 प्लस 87,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, ये हो रहा है 2,09,000। एसेट लाइबिलिटी साइड देखो 169,000 प्लस 5,000 प्लस 14,000, सॉरी आई एम सो सॉरी 163,000 से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। 163 प्लस 46 2,09,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट तुम्हारा टैली हो जाना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट तुम्हारा टैली हो जाना चाहिए।
अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो जाता है इसका मतलब तुम्हारा सोल्यूशन करेक्ट है। तो ये था तुम्हारा सिंगल एंट्री का इलस्ट्रेशन 6। आप बोलेंगे सर सिंगल एंट्री तो बहुत टाइम ले लेगा बेटा। हाँ, अगर तुम सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एग्जाम में तुम्हारा 1 घंटा या 2 घंटा ले सकता है। ठीक है, हाँ। ओके, हो गया इलस्ट्रेशन 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो फटाफट रीड करो, खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। तो ठीक है, मिस्टर अशोक कीप हिज बुक्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम। मिस्टर अशोक सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक्स मेंटेन कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। तो 31 मार्च 2006 के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, चलो देखो कुछ एसेट एंड लायबिलिटी का बैलेंस दे रहा है ओपनिंग में और क्लोजिंग में। क्या बोला? बोला कि ओपनिंग का मतलब क्रेडिटर ओपनिंग में क्लोजिंग में, ओपनिंग में 30,000 था, क्लोजिंग में 25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500, फिक्स एसेट 23, 22, स्टॉक, फिर उसके बाद कैश इन हैंड एंड एट बैंक। बेटा कैश इन हैंड एंड बैंक दोनों मिला के दे रहा है 13,000, 16,000। सन्ड्री डेटर ओपनिंग में क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्लोजिंग का बैलेंस 36,000। ठीक है, चलो द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द करेंट ईयर। टोटल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से तुम्हें रिसीव हुआ 1,30,000, रिटर्न इनवर्ड 3,000, बैड डेप्ट इज 1,000, टोटल सेल्स, बेटा टोटल सेल्स दिस इज कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल 1,50,000, डिस्काउंट रिसीट 1,500, रिटर्न आउटवर्ड 1,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस पेड इनटू बैंक। एक चीज नोटिस करो, इधर बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस दोनों बैलेंस एक साथ दे रहा है। फिर ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैपिटल इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकली लिख रहा है कि पेड इनटू बैंक। इसका मतलब उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन अलग होता है, लेकिन आपको दोनों मर्ज करके बैलेंस दिया हुआ है। अगर पॉसिबल हो सके तो हम कैश अकाउंट अलग बनाएंगे, बैंक अकाउंट अलग बनाएंगे, अगर पॉसिबल हो सके तो। अगर नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हो रहा है तो दोनों मिला के हम बनाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लेजर अलग अलग बनाने के लिए। फिर बोला चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, उसके बाद कैश परचेज, फिक्स एसेट परचेज एंड पेड बाय चेक। इसका मतलब वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि पेड बाय चेक, पेड बाय कैश, पेड बाय चेक, पेड बाय कैश। तो इसीलिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट उसको हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ओके। ड्रॉइंग्स बाय चेक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश इन हैंड एट द एंड। ये देखो क्लोजिंग का कैश बैलेंस दे दिया बेटा, क्लोजिंग का कैश एंड बैंक, क्लोजिंग का कैश एंड बैंक दोनों मिला के 16,000। ठीक है, कैश कितना 2,500, इसका मतलब बैंक बैलेंस हो जाएगा 16,000 डिवाइड माइनस 2,500, तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग का हो जाएगा 13,500। चलो पेड टू क्रेडिटर बाय चेक, एक्सपेंसेस पेड। बस इतना ही इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन से तुम्हें बनाना पड़ेगा क्या, पीएल, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन। क्या तुम ट्राई करोगे या मैं ट्राई करूंगा? बोलो, मुझे एग्जाम देना है ना, मेरा एग्जाम दिसंबर या जून में, मेरा एग्जाम नवंबर या मई में। तो सबसे पहले लिखो कैश अकाउंट। आप बोलेंगे सर कैश एंड बैंक अकाउंट हम मिला के बनाएंगे तो क्या मार्क नहीं मिलेगा? बेटा बिल्कुल नहीं मिलेगा।
बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट तुम देखो, कैश ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन वो अलग अलग कह रहा है, तो इसीलिए हम कैश अकाउंट बैंक अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस सर। चलो कैश अकाउंट हो गया मेरा। अब मैं लिख रहा हूं मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा। मैं देख रहा हूँ कितना जगह है। हाँ चलो, इधर रहेगा मेरा क्रेडिटर अकाउंट, इसको छोटा छोटा अकाउंट में बनाऊंगा। फिर उसके बाद इधर रहेगा मेरा डेटर अकाउंट, तुम भी ऐसे बनाओ, जगह बचाओ। उसके बाद मुझे बनाना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो ये रहा फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, पहले सारे अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट, बस ये खत्म होने के बाद मैं बना दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट, देन ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी इसको फिलअप करो तो ठीक है। चलो बोलो कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मुझे पता नहीं है कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है, लेकिन कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो है ना, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। बोलो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 2500। चलो बैंक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मुझे मालूम नहीं है बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, अभी मुझे मालूम नहीं है कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, लेकिन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस में लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। आप बोलेंगे सर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 13,500 होगा। मैंने बोला ना 16,000 माइनस 2,500। अच्छा, फिर उसके बाद देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, इसको मैं इस तरफ से एक लाइन खींच दूं, ठीक है। हाँ बोलो डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी पता नहीं है डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना, लेकिन डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना? बाय बैलेंस से कैरी डाउन। बोलो बाय बैलेंस से कैरी डाउन 36,000। कैसे? तुम क्वेश्चन देखो, तुम क्वेश्चन नहीं देखोगे कि मैं बार बार तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। हाँ डेटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 36,000 था। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 30,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अब देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना, तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा तुम्हारा 25,000। जी सर 25,000। चलो अब फिक्स एसेट का देखो, बोलो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000 होगा। फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना? बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलो फिक्स एसेट का 22,000। चलो एक्सपेंसेस का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो ओपनिंग प्रीपेड कितना? ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड कुछ नहीं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 500। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग प्रीपेड 0। चलो सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मैंने डाल दिया, सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मैंने डाल दिया। ओके एक्सपेंसेस हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा बाय बैलेंस
टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन। एक मिनट, ओके सारे के सारे लेजर का बैलेंस हम डाल दिए। अब हमें एक एक आइटम को पढ़ना होगा। पढ़ो, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसको एक एक आइटम को रीड करो। बोला कि टोटल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बोलो टोटल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना 1,30,000, लेकिन चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,25,000। टोटल रिसीव्ड डेटर से टोटल रिसीव हुआ है 1,30,000, चेक में रिसीव हुआ है 1,25,000। तो जो चेक में रिसीव हुआ वो जाएगा, अच्छा डेप्टर में बोलो जो चेक में रिसीव हुआ वो जाएगा बैंक को। तो बैंक क्या होगा, टू डेटर 1,25,000। कैश में क्या होगा, टू डेटर 5,000। डेटर में क्या होगा, बाय कैश 5,000, बाय बैंक 1,25,000। ओके यस। नेक्स्ट देखो, रिटर्न इनवर्ड 3,000। रिटर्न या इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। तो एंट्री हो गया रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर बाय रिटर्न, बाय रिटर्न। बोलो रिटर्न इनवर्ड कितना 3,000। चलो फिर उसके बाद बैड डेप्ट 1,000, बाय बैड डेप्ट 1,000। टोटल सेल 1,50,000, टोटल सेल 1,50,000। बेटा टोटल सेल 1,50,000, उसमें कैश सेल कितना, क्रेडिट सेल कितना अभी मुझे पता नहीं है, तो इसको अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। डिस्काउंट रिसिप्ट 1,500, तो डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट 1,500। फिर उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न। बोलो रिटर्न आउटवर्ड कितना 1,000। फिर बोला कैपिटल इंट्रोड्यूस पेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल कितना 15,000, 15,000। फिर बोला चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये ऑलरेडी हो चुका है। कैश परचेज 2,000, कैश परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश में हो जाएगा बाय परचेज। बोलो बाय परचेज कितना 2,000, ये तो कैश परचेज क्रेडिटर में नहीं जाएगा। फिर फिक्स एसेट परचेज एंड पेड बाय चेक, तो बैंक में होगा बाय फिक्स एसेट, बैंक में होगा बाय फिक्स एसेट। बोलो बाय फिक्स एसेट कितना 1,000। फिर फिक्स्ड एसेट में हो जाएगा टू बैंक, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में टू बैंक 1,000। ड्रॉइंग्स बाय चेक, ड्रॉइंग्स बाय चेक, बोलो बैंक में होगा बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना 6,500। तो बैंक में हो गया बाय ड्रॉइंग्स। फिर उसके बाद ड्रॉइंग्स के बाद डिपोजिटेड इनटू बैंक, बेटा कैश विड्रॉ हुआ,
नहीं, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये तुम्हारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश कितना, 10,000। तो कैश में करना पड़ेगा बाय बैंक, $10,000, ये मेरे लिए कॉन्ट्रा हो गया। तो कॉन्ट्रा को हम सी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या होगा, बैंक से मैंने विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा, कैश में होगा टू बैंक 18,500, ये भी मेरे लिए कॉन्ट्रा। तो बैंक में हो जाएगा, बैंक में हो जाएगा, बैंक में हो जाएगा बाय कैश 18,500। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस सर नो? यस सर। नेक्स्ट रीड करो, कैश इन हैंड एट द एंड, ए हो चुका है। पेड टू क्रेडिटर बाय बैंक, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक 1,20,000। बोलो क्रेडिटर को पेमेंट हुआ, तो बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, बोलो बाय क्रेडिटर कितना, 1,20,000। तो उसको क्रेडिटर में भी पोस्ट करो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1,20,000। बस अब मेरा लेजर का पोस्टिंग हो गया, मेरा लेजर का पोस्टिंग हो गया। तो ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर एक्सपेंसेस पेड है, एक्सपेंसेस पेड है, तो एक्सपेंसेस पेड तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो एक्सपेंसेस अकाउंट इधर है, एक्सपेंसेस टू कैश हो जाएगा। मैं यही अजम्पशन ले रहा हूं कि जो एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ वो बाय कैश में पेमेंट हुआ, बोलो कितना, 20,000। तो कैश अकाउंट को जाना पड़ेगा, चलो कैश 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 किधर गया, कैश यहाँ पे कैश बाय एक्सपेंसेस 20। अब एक एक अकाउंट को क्लोज करो। आप बोलेंगे सर क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे? देखो बेटा, तुम अपने मन मर्जी फॉलो नहीं कर सकते हो। तुम बोलोगे कि मैं पहले कैश अकाउंट को क्लोज कर दूंगा, नहीं बेटा, तुम्हें सिस्टमेटिकली क्लोज करना पड़ेगा। तो ठीक है, बोलो हम सिस्टमेटिकली क्लोज करेंगे, बोलो इस बात को, हम सिस्टमेटिकली क्लोज करेंगे। मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जब मैं सिंगल एंट्री क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं सिस्टमेटिकली क्लोज करूंगा, बोलो इस बात को। ठीक है, चलो पहले कैश अकाउंट क्लोज मत करो। क्यों? क्योंकि देखो कैश सेल अभी मालूम नहीं है। ठीक है, कैश सेल अभी तक मुझे मालूम नहीं है, तो इसीलिए कैश अकाउंट में अभी क्लोज नहीं कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट में दो चीज मिसिंग है, कैश सेल मिसिंग है, कैश का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है। अच्छा सर बैंक के पास चलो, देखो बेटा बैंक के पास चलो, क्रेडिट मतलब डेटर से कितना कलेक्शन हुआ वो हमें पता है, 1,25,000 का कलेक्शन हुआ। इसका मतलब बैंक अकाउंट में और कुछ नहीं है, एक ही मिसिंग फिगर है जो ओपनिंग बैलेंस। तो अभी बैंक अकाउंट को पहले क्लोज करो। देखो बैंक अकाउंट का क्रेडिट में कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट का क्रेडिट में क्या आ रहा है, 1,20,000 प्लस 18,500 प्लस 6,500 प्लस 1,000 प्लस 13,500। ओके, माइनस 1,25,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000। बेटा तुम्हारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 9,500, ये मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर है। तो मेरा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो रहा है 9,500, जो कि मेरा बैलेंसिंग फिगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी बैंक का अकाउंट टैली हो गया।
तो अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना आया, देखो एक बार, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना, आप बोलेंगे सर बैंक का ओपनिंग बैलेंस 9500। क्वेश्चन का पहला लाइन रीड करो, क्वेश्चन का पहला लाइन रीड करो, नहीं इस लाइन को देख लो, कैश एंड बैंक सी प्लस बी कितना 14,000, तो बी कितना 9,500, इसका मतलब सी कितना होगा सर 14,900, नहीं सॉरी 14,000 माइनस 9,500, ये मेरे लिए 4,500 आएगा। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4,500, तो कैश में लिखो टू ओपनिंग बैलेंस 4,500। आप बोलेंगे सर क्या ये बैलेंस फिगर, नहीं बेटा ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है। अब कैश अकाउंट को टोटलिंग करो, देखो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है 20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500। क्रेडिट में आ रहा है 34,500, डेबिट का भी होगा 34,500, लेकिन डेबिट में कितना शॉर्टेज, माइनस कर दो जो भी डेबिट में है, तो माइनस करो 4,500 माइनस करो 5,000 माइनस करो 18,500, तो तुम्हारा क्या सेल मतलब टू सेल्स, ये मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर, ये मेरे लिए 6,500 आ रहा है, ये मेरे लिए 6,500 आ रहा है। क्या बेटा समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। क्यों, क्यों मतलब तारारारा बोलना पड़ेगा, क्योंकि नाल मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आया। अब चलते हैं क्रेडिटर अकाउंट को, अब चलते हैं क्रेडिटर अकाउंट्स को। तो ठीक है, देखो क्रेडिटर अकाउंट्स में सब कुछ है, लेकिन ये अकाउंट टैली नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, क्योंकि बेटा ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन, इसमें कोई भी अकाउंट तुम्हारा टैली नहीं करेगा जब तक तुम बैलेंस शीट फिगर नहीं लोगे। बोलो क्रेडिटर का डेबिट साइड कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 1,20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 25,000, ये आ रहा है 147,500। बेटा डेबिट साइड भी 147,500 होगा ना, लेकिन डेबिट में है कितना 30, तो डेबिट में शॉर्टेज कितना, तो बाय क्रेडिट परचेज। सर सिंगल एंट्री बहुत आसान है, बोलो एस और नो, एस रियली सच में सिंगल एंट्री बहुत आसान है अगर आपके पास अकाउंटिंग का कंसेप्चुअल नॉलेज है। तो अगर आपके पास अकाउंट्स का कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो सिंगल एंट्री से खतरनाक चैप्टर तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है चलो, क्रेडिट परचेज आ गया 1,17,500। अच्छा आप बोलेंगे सर क्रेडिटर अकाउंट हो गया, हे भगवान एक बार डेटर अकाउंट को टैली कर दो। बेटा डेटर अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, भगवान क्या करेंगे, डेटर अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, इधर भगवान क्या करेंगे। बेटा डेटर अकाउंट क्यों टैली नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे सर डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड दिख लीजिए कितना हो रहा है। बेटा डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में 36,000 प्लस 5,000 प्लस 1,25,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000। आप बोलेंगे सर डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड हो रहा है 1,70,000। सर मैंने बोला हाँ हाँ सर डेबिट साइड में 1,70,000 भी होगा, बेटा बिल्कुल हाँ। चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000 लिख लेते हैं। बेटा गलत हो जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन, तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा, तुम फेल हो जाओगे, 6 महीना तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, मुझे दोष नहीं दोगे। आप बोलेंगे सर क्यों, आप तो बताए थे कि जो मिसिंग फिगर है उसको ले लेना। बेटा डेटर अकाउंट में टू क्रेडिट सेल भी रहेगा ना, हाँ चलो सर एक फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं, आधा आधा, राधे राधे आधे आधे। बेटा ऐसे नहीं चलता है अकाउंट्स में, राधे राधे का कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में नहीं चलता है। बोलो हे भगवान एक बार मुझे क्रेडिट सेल्स दे दो, हे भगवान एक बार मुझे क्रेडिट सेल्स दे दो, मैं
ओपनिंग बैलेंस निकाल लूंगा। भगवान कहाँ से देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हें मेहनत करके निकालना पड़ेगा क्रेडिट सेल। अच्छा बेटा क्वेश्चन को एक बार देख लो, टोटल सेल दिया हुआ है, ढूंढ लो क्वेश्चन टोटल सेल। अच्छा हाँ सर टोटल सेल है 1,50,000, टोटल सेल है 1,50,000। आप बोलेंगे सर सच में है क्या, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठा आदमी। ये देखो टोटल सेल कितना सर 1,50,000, चलो क्या सेल कितना 6,500, चलो भगवान दे दिए आपको क्रेडिट सेल कितना होगा -6,500, 1,43,500। अच्छा बहुत अच्छा बात है। डेटर में लिखो टू क्रेडिट सेल कितना 143,500। अब बोलो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर, बैलेंसिंग फिगर तो होगा ना। हाँ बेटा बैलेंसिंग फिगर होगा, लेकिन हो कितना सर 26,500। कमाल कर दिया तुमने, आज मुझे ओपनिंग बैलेंस बता दिया। तो ठीक है चलो डेटर अकाउंट भी मेरा हो गया। क्या बेटा तुम्हें डेटर अकाउंट समझ में आया? यस सर समझ में आया। तो बोलो तारारारा। एक्सपेंसेस अकाउंट हो चुका है? नहीं नहीं ऐसे मत बोलो मेरे भाई, एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं हुआ है। देखो एक्सपेंसेस डेबिट साइड कितना सर, डेबिट में 20,500। अच्छा क्रेडिट में भी होगा 20,500। चलो टैली हो गया। नालायक बच्चों ये कैसे टैली कर रहे हो तुम, इसमें बाय पीएल आप बोलेंगे सर बैलेंसिंग फिगर होगा। हाँ कितना 19,500। अच्छा एक्सपेंसेस अकाउंट भी हो गया। अब मेरे पास अकेला बिचरा एक ही अकाउंट है जो फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है बोलो फिक्स एसेट अकाउंट। सर मैंने बोला हाँ हाँ एक बात बता दूं। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें बोलने का परमिशन है। सर डेबिट साइड में 24,000 हो रहा है। बेटा बिल्कुल सही बोला, क्रेडिट में भी 24,000 होगा। बस सर मैंने जितना बताना था बता दिया। अब आप बताइए, आपका टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है बेटा बाय डेप्रिसिएशन बोलो, डेप्रिसिएशन कितना 2,000। ये बैलेंसिंग फिगर। क्या बेटा तुम्हें सिंगल एंट्री बहुत आसान लग रहा है ना? हाँ देखो मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट सभी लोगों को कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर पर्सनल रिक्वेस्ट मतलब? आप एकेडमिकली रिक्वेस्ट करिए, पर्सनल रिक्वेस्ट मत कीजिए। बेटा मैं पर्सनल रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि जब सिंगल एंट्री प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले तुम्हें वर्किंग बनाना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन में वर्किंग में तुम्हें मार्क मिलेगा, पीएल में नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट में नहीं मिलता है, बहुत कम मार्क मिलता है। तो इसीलिए सिंगल एंट्री क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन के ऊपर अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो सबसे पहले शुरू करो वर्किंग्स। चलो सर हो गया। अब मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट लिखना है। क्या बेटा मैं कलर चेंज कर दूं? आज तुम्हारा मर्जी में मैं कलर सिलेक्ट करूंगा। बोलो कौन सा कलर ले लूं? वर्चुअल वाले ने बोलो, सभी वर्चुअल नालायक को बोलो, जो भी वर्चुअल में क्लास करते हैं ना सभी लोग एक एक नालायक होते हैं। मैं भी वर्चुअल में पढ़ाता हूँ, मैं भी सबसे बड़ा नालायक, तुम लोगों का टीचर मैं बड़ा नालायक हूँ। चलो आज कौन सा कलर ले लूं? सर ले लीजिए आपका वही फेवरेट कलर। हाँ सर हमें पता था आप वही कलर ही लेंगे। चलो और क्या कर सकता हूँ, लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट। बेटा सिंगल एंट्री का और जितना भी क्वेश्चन है ना तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं थोड़ी ना एग्जाम दूंगा, तुम्हें एग्जाम देना है। आप बोलेंगे सर ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देना होगा। ठीक है दे दूंगा। चलो बोलो ओपनिंग में फिक्स एसेट कितना था सर? 23,000। ओपनिंग में स्टॉक कितना था सर? स्टॉक था क्वेश्चन में, हमें तो अभी तक पता भी नहीं चल रहा है कि स्टॉक था।
हाँ बेटा स्टॉक था, एक बार देख लो ना स्टॉक कितना। सर स्टॉक 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 सर स्टॉक का बैलेंस 16,000। वेरी गुड बेटा। कैश कितना, बोलो कैश कितना। सर कैश 4,500। अच्छा बैंक बोलो। सर बैंक 9,500। चलो डेटर बता दो। 26,500। अच्छा इतना बता दिया तो एक बार टोटलिंग करके भी बता दो। सर आप क्या करेंगे, हम सब कुछ बताएंगे, सारी चीज हम बताएंगे तो आप क्या करेंगे। आप भी कभी कभी कैलकुलेशन किया करो। हाँ 23 प्लस 16,000 प्लस 4,500 प्लस 9,500 प्लस 26,500। अच्छा सर ये लिखिए 79,500। लाइबिलिटी का साइड भी कितना होगा। सर लाइबिलिटी का साइड हमेशा 2,000 कम होता है, नालायक को लाइबिलिटी एसेट साइड बराबर होता है ना। सर आपका गाली देने का इच्छा है तो इससे गाली दे दीजिए। चलो बोलो लाइबिलिटी में क्या था। सर क्रेडिटर था। अच्छा कितना 30,000। सर और कुछ लाइबिलिटी नहीं था, नालायक को एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगनिंग में था। हाँ सर तो लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बोलो कितना 1,000। अब देखो कैपिटल जो कि तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, बोलो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कितना 48,500। चलो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। कहाँ गया रे भाई। अब लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। चलो प्लीज एक बार थोड़ा मुझे मदद करो। आप बोलेंगे सर आप चुपचाप बैठिए, हम आंसर करके आपको व्हाट्सएप में फोटो भेज देंगे। ठीक है बेटा मैं भी थोड़ा कोशिश ट्राई कर रहा हूँ। लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक 16,000 था। टू परचेज, सर कैश परचेज 2,000 था। हाँ क्रेडिट परचेज 1,17,500 था। तो टोटल परचेज तुम्हारा 1,19,500। उसमें से माइनस करना पड़ेगा रिटर्न इनवर्ड, बेटा आउटवर्ड माइनस करना पड़ेगा। तो रिटर्न आउटवर्ड तुम्हारा 1,000 था। तो तुम्हारा परचेज कितना पीएल को जाएगा 1,18,500। तो परचेज जाएगा 1,18,500। अच्छा बोलो बाय सेल्स कितना। सर ओ सर क्या सेल था 6,500। हाँ क्रेडिट सेल था 143,500। हाँ ये हो रहा है आपका 1,50,000। अच्छा उसमें से माइनस करो रिटर्न इनवर्ड। बेटा बोल सकते हो क्या रिटर्न इनवर्ड कितना 3,000। तो पीएल ट्रेडिंग को जाएगा 1,47,000। आप बोलेंगे सर आप इतना छोटा छोटा लिखते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ले लो और कितना बड़ा चाहिए तुम्हें। और बड़ा कर दूं क्या। हाँ हो गया। चलो अब लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,500। तो देखो टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है
सर ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 आ रहा है। बेटा मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप भी दिमाग में कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश करो। तो ठीक है, चलो लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,000। क्या बेटा एक डिस्काउंट रिसीव हुआ था जो तुम्हारे लिए इनकम होगा, तो बाय डिस्काउंट होगा, यस और नो? लिखो बाय डिस्काउंट, बोलो डिस्काउंट कितना, 1500। हाँ, टू एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस कितना पीएल को जाएगा, 19,500। अच्छा कैसे, एक्सपेंसेस अकाउंट देख लो, पीएल को कितना आया था, बाय पीएल कितना हुआ है, 19,500। 19,500, ये कहाँ चला गया रे, ये बार बार कहाँ चला जाता है। टू एक्सपेंसेस 19,500। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? यस सर। लिखो टू डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन 2,000 आया था। हाँ, क्या बैड डेप्ट है, हाँ सर बैड डेप्ट है, तो टू बैड डेप्ट 1,000। अब देखो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट, बेटा नेट प्रॉफिट 14,000 आ रहा है, तो मेरा पीएल खत्म हो गया, मेरा पीएल खत्म हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट भी हो चुका है। अब सीधा सीधा लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटा तुम एग्जाम में ये मत लिखना कि क्लोजिंग बैलेंस शीट, तुम्हें तो लिखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर या 31 मार्च। ठीक है, हाँ सर ठीक है। लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट। अच्छा मुझे देखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। बेटा ये मैट तुम्हारे पास है तो, यस और नो? हाँ, ये मैट, इसी मैट को तुम एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना, इस मैट से तुम्हें 70 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में मिल जाएगा। तो ठीक है, ये मेरा खुद का मैट, इसको प्रैक्टिस करके चलो एग्जाम को। बोलो एसेट कितना, फिक्स एसेट कितना, 22,000। हाँ, स्टॉक कितना, 22,500। हाँ, कैश कितना, 16,000। हाँ नहीं, कैश अलग था, बैंक अलग था। कैश कितना, 2,500। बैंक कितना, 13,500। डेटर कितना, नालायक को बोलो ना, डेटर कितना, 36,000। ओपनिंग कैपिटल कितना था, सर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 48,500 प्लस नेट प्रॉफिट सर 14,000, नेट प्रॉफिट 14,000 प्लस कैपिटल इंट्रोडक्शन, बोलो कैपिटल इंट्रोडक्शन 15,000 का आया था, माइनस ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग्स 6,500 आया था।
तो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा? देखो बेटा एक बार 48,500 प्लस 14,000 प्लस 15,000 माइनस 6,500 71,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था? 500। क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर 25,000। देखो ये टैली हो रहा है या नहीं? एक बार ऑफसेट साइड टोटलिंग करो। 22 प्लस 22,500 प्लस 2500 प्लस 13,500 प्लस 36,000। ऑफसेट का टोटल साइड हो रहा है 96,500। लाइबिलिटी का टोटल साइड देखो 71,000 प्लस 25,000 प्लस 500 96,500। इसका मतलब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो गया। क्या जानते हो एक कॉमर्स स्टूडेंट का एग्जाम हॉल में सबसे क्या मतलब खुशी का टाइम, सबसे ज़्यादा खुशी होता है एक कॉमर्स स्टूडेंट जब उसका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। अरे तुम्हारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया तो तुम्हें खुशी मिल रहा है ना? हाँ सर। तो अगर खुशी मिल रहा है तो एक बार बोलो तारा रारा। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में हम और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।